कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक स्लम एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे पटाखे जला रहे होते हैं। तभी उस रास्ते से एक आलीशान गाड़ी पार होती है और वह उन बच्चों के ऊपर पैसे की बौछार करते हुए पार होती है। कुछ देर बाद गाड़ी से एक मिलियनेयर आदमी निकलता है और वह धीरे धीरे पब्लिक टॉयलेट की ओर जाता है। पब्लिक टॉयलेट पे पहुँचने पर वहाँ पे खड़े कुछ लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, क्या यह टॉयलेट तुम्हारा है या तुम्हारे बाप का। वह आदमी मुस्कुराता है और धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, ये मेरे बाप का नहीं, ये मेरा टॉयलेट है। यह कहते हुए वह आदमी उसे देखते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते वह मिलियनर टॉयलेट क्लीनर के पास जाता है और उसके टेबल पर नोटों की गड्डियाँ फेंक देता है। नोटों की गड्डियाँ को फेंकते ही हमें यहाँ पे इस मूवी का लीड कैरेक्टर का पता चलता है, जिसका नाम बसंत गोडसे उर्फ बसिया होता है। बसिया जैसे ही उस मिलियनर को दिखता है वह अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह हूबहू उसकी तरह दिख रहा था। वह उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद बसिया पर देखता है तो देखता है कि वह बिलियनियर खुद उसकी ही परछाई है। बसिया पिछले बहुत सालों से एक गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था और अचानक वह उस बिलियनियर को अपने सामने देखता है तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह इस प्रकार का ज़िंदगी अपने सपनों में सोचा करता था और उसे यह भी याद नहीं रहता है कि वह सपना देख रहा है कि सच में है। तभी वह देखता है कि कोई उसे हाथ देकर उठा रहा है। फिर अचानक में दरअसल वह सपना देख रहा था। उसे उसके स्टाफ उठाते हुए बोलता है कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है और दौड़ के जाता है तो वह देखता है कि उसके बाबा उसकी आई को मार रहे हैं। बहुत बीच बचाव करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी आई किसी अमीर आदमी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी और उस आदमी के घर में काम करते हुए उसने उस दिन 2000 रुपये निकाल लिए थे। उस आदमी ने अपने साथ में कुत्ते को बुलाया था। उसकी आई उसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि साहब मैंने जो 2000 लिए हैं आप उससे मेरे तनख्वाह से काट लेना। पर वह आदमी बोलता है कि तुमने चोरी की है, अगर मैंने पूरे घर में CCTV कैमरा नहीं लगाया होता तो तुम पकड़ी नहीं जाती। यह सुनकर वसिया कुछ समय का मोहलत मांगता है और दौड़ता हुआ पैसे का इंतज़ाम करने के लिए जाता है। वह अब उस टॉयलेट पे जाता है जहाँ काम करता है और वहाँ से वह चाबी लेके गले से पैसे निकालता है। गले से पैसे निकालने के बाद वह दौड़ता हुआ उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि लीजिए साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, पर कृपया करके मेरी माँ को कल से काम पे आने देना। इसके बाद वसिया अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है। यहाँ पे माँ उससे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना बेटा। यह सुनकर वसिया थोड़ा दुखी होता है, फिर बोलता है कि जब मैं अमीर हो जाऊँगा ना माँ, तो मैं उसी आदमी के घर को खरीदूँगा और उसे वहाँ पे नौकरी पे रखूँगा। जिसके सुनकर उसकी माँ हंसती है और बोलती है कि अगर तुम उस आदमी के घर को खरीद लोगे फिर भी बर्तन तो मुझे ही धोना पड़ेगा। इस पर वसिया हंसता हुआ बोलता है नहीं, बर्तन भी उसे ही धुलवाऊंगा। इस प्रकार कुछ माहौल खुशनुमा हो रहा था। तभी वसिया के पापा आते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, मेरे पीने का समय हो गया और आप तुम मुझे पैसे भी नहीं दोगे कि चोरी करके लाओगे। यह सुनकर वसिया अपने पॉकेट से हाथ डालता है और कुछ पैसे निकाल कर अपने पिताजी के पॉकेट सीन शिफ्ट होता है। आज चाय की टपरी पर कुछ बुजुर्ग लोग पेपर पढ़ रहे थे और किसी विषय में बात कर रहे थे कि ये आदमी अभी तक क्यों नहीं निकला है, क्या इसे जमानत मिलेगी। तब वसिया अपना मोबाइल निकालता है और एक ऐप खोलता है जिसका नाम खबरदार होता है और उसे देखते हुए वो बोलता है कि उस व्यक्ति को बेल मिल चुकी है। आप जो पढ़ रहे थे वो कल का न्यूज़ है और आप बासी न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये देखिए मेरे पास मोबाइल है, जो आज होता है वह मुझे इस मोबाइल पे आज ही पता चल जाता है, इसलिए मैं ये मोबाइल में ही न्यूज़ देखता हूँ। सीन चेंज होता है, फिर हमें दिखाई देता है कि
वसिया की जगह पे अब दूसरे का शिफ्ट आ गया है, इसलिए वसिया पास में ही खड़े पीटर के ढाबे पे चला जाता है और ढाबा ओनर से बात करता है। वहाँ से वह कुछ खाने की सामान ले लेता है और वह एक रेड एरिया में की ओर जाने लगता है। रेड एरिया क्रॉस करते हुए वह एक घर की ओर जाता है। उस घर की ओनर रेशमा होती है। उसके बाद वसिया उसे कुछ पैसे देता है जो उसने कलेक्शन किया था रेशमा के लिए, और रेशमा से बोलता है कि मैंने इस पैसे से 2000 रुपये मैंने इस पैसे से उधार लिया है। उसके बाद रेशमा उसे कुछ पैसे दे देती है। उसके बाद वह मधु के पास जाता है। मधु उसकी गर्लफ्रेंड होती है। मधु से मिलने के बाद वसिया उसके पास बैठ जाता है। फिर मधु उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। इस पर वसिया बोलता है, आज माँ ने 2000 रुपये अपने मालिक के यहाँ से चोरी किए और मैंने भी सिर्फ दिन भर संडास में काम किया। यह वह बोल ही रहा था कि इस सीरीज़ का एक कैरेक्टर मिस्टर शेट्टी जो एमएलए था वो भी आ जाता है और वह आकर मधु के विषय में पूछता है। वह सबसे पहले रेशमा के पास जाता है और बोलता है कि मधु कहाँ है। वह बोलता है कि मधु आपके लिए तैयार हो रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सेठी साहब कुछ रुपए वसिया को देता है और वह उसे बोलता है कि जाओ इससे तुम ऐश करो। वसिया वो पैसा लेता है और वह देखता है कि उस गाड़ी में उसके साथ साथ मधु भी है। यह देखकर उसे बहुत सैड फील होता है, पर वह कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वसिया टॉयलेट के बगल में होते हुए जा रहा था तो वहाँ भीड़ देखते हुए वह देखता है कि एक लेडीज टॉयलेट के बाहर में पड़ी हुई है। वसिया उसे उठाता है, उसे बाहर निकालता है और उसको बिठा देता है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखते हुए उसे कुछ रुपए देता है। इस पर वह बूढ़ी औरत उसे कुछ वो पैसे नहीं लेती और बोलती है कि बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं दे सकती हूँ, बस ये कंगन तुम रख लो। वसिया बोलता है कि मैं इस कंगन का क्या करूँगा। फिर भी वह बूढ़ी औरत उसे वह कंगन दे देती है। फिर बोलती है कि जिस प्रकार की लाचारी से तुम अभी तक हो वो अब नहीं रहेगी। तुमने बहुत मोहताज की ज़िंदगी जी ली है। अब बेटा तुम्हें जो भी तुम चाहते हो वो वक्त से पहले ही तुम्हें मिलेगा। यह बोलकर वो लेडी चली जाती है। उसके बाद वसिया आगे जाता है तो कुछ बाइक गैंग के गुंडे उसका पीछा करते हैं और एक सुनसान जगह पे उसे पकड़ के बहुत मारते पीटते हैं। उसके पॉकेट से सारे पैसे को ले लेते हैं और साथ ही एक चोर की नज़र उस कंगन में पड़ता है। वह उस कंगन को उठाकर उसी से वसिया के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वसिया बेहोश हो जाता है और गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सेठी साहब और मधु को दिखाया जाता है, जहाँ सेठी साहब मधु को एक ब्रांडेड बैग गिफ्ट करते हैं। वह उसे बोलते हैं, क्या वसिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मैं उसे मार दूंगा। इस पर मधु बोलती है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बस यहाँ पे काम करने के लिए आता है। यह सुनकर सेठी साहब हंसता है, बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा उसे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वसिया अपने घर पर होता है। घर पहुँचते ही उसके बाबा उसे बोलते हैं कि क्या बात है, फिर कहीं चोरी करने गया था क्या और चोरी करके मार खा के आया है। इस पर वसिया उसे कुछ नहीं बोलता और वो अंदर चला जाता है। उसके पिताजी टीवी देखते हुए चुपचाप ही रहते हैं। वह उसे बिल्कुल ही नहीं पसंद करते, भले ही वसिया उसका पूरा खर्चा उठाता है, फिर भी वसिया को वह थोड़ा भी पसंद नहीं करता।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वसिया का फ़ोन अपडेट मांग रहा था, तो वसिया अपने मोबाइल को ऑन करके खबरदार ऐप को अपडेट कर देता है और सो जाता है। खबरदार ऐप अपडेट होते होते ताज़ा खबर में कन्वर्ट हो जाता है और वह ऐप ताज़ा खबर में स्टोर हो जाता है। सुबह होने के बाद वह छुपते छुपाते घर में अपने रूम से बाहर निकलता है और आईने के सामने अपने आप को देखता है। वह जैसे ही देख रहा होता है, उसकी आई उसके पास आ जाती है और उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक शर्ट ऑफर करती है। वह उसे बोलती है कि बेटा, मैंने ये शर्ट अपनी नई साड़ी को सिलवा कर बनाई है, ये तुम्हें बहुत सूट करेगा। जैसे ही वह शर्ट टर्न होता है, उसके चेहरे के घाव को देखते हुए उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। वह बोलती है कि ये किसने किया। इस पर वसिया अपनी माँ को बोलता है कि कुछ नहीं आई, बस रास्ते पे गिर गया था। इस पर उसकी माँ आई बोलती है डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो अपने दोस्तों के पास जाता है। क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो उसके मोबाइल पे बहुत सारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आ रही थी, जिसे वह देखकर अपने दोस्तों से उसके विषय में पूछता है। इसी बीच उसके मोबाइल पे एक न्यूज़ गिरती है कि आज मुंबई में बहुत ही मूसलाधार बारिश होगी। इस न्यूज़ को देखकर वसिया अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आज यहाँ पे बारिश हुई है। इस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ, यहाँ बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं, और उसे मजाक पे लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि वसिया क्या बात कर रहा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बारिश की बात कर रहे हो। इस पर वसिया उन्हें कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वसिया अपने काम पे चला जाता है। अपने उसी मैनेजर के काम पे लगा रहता है, लोगों के संडास को साफ करता है, उनसे पैसे लेता है। उस बीच उसके दोस्त आता है और उसे एक निकर गिफ्ट देकर बोलता है कि सोडा वाला पुल का उद्घाटन हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे फ्री का खाना खाते हैं। इस बीच वसिया अपने रात वाला एक्सीडेंट बताता है कि कैसे उसके सारे पैसे लूट लिए गए और उन्हीं पैसों के साथ सिटी साहब का भी पैसा उन चोरों ने उनसे लूट लिया। ये डिस्कशन कर ही रहा था कि वसिया के मोबाइल पे फिर एक नोटिफिकेशन न्यूज आता है कि सोडा वाला पुल जो नया बना था वो धंस गया है और पुल के गिरने पर 7 लोग घायल और एक की जान चली गई है। वह ये न्यूज़ देख ही रहता है कि उसके पिता का कॉल आ जाता है और उससे बात करने लगता है और यह चीज़ वो अपने दोस्त को भी बताता है और ये बता ही रहा होता है कि सही में पुल गिर जाती है और उसमें 7 लोगों घायल और एक की जान चली जाती है। यह देख कर वसिया को पूरा यकीन हो जाता है कि वह जो न्यूज़ देख रहा है बस आने वाले समय में वही होगा। यह देख जानकर वह बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये वही बूढ़ी औरत का दिया हुआ वरदान है। फिर वह कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का पहला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मेरा ये पहला मूवी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपके समक्ष रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो